हेलो स्टूडेंट्स, एक बहुत ही अच्छा गुड न्यूज है और गुड न्यूज ये है कि हमारा एक एक्सक्लूसिव ऐप है CS सपन सर। वो ऐप पे आपको FYJC अकाउंट्स और मैथ्स के हर एक एक्सरसाइज के वीडियो मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, गो एंड डाउनलोड नाउ। फ्री रिसोर्सेज के सेक्शन में एकदम ही सिस्टमैटिक वे में हर एक वीडियो आपको मिलेगा। बहुत सारे टेस्ट भी मिलेंगे। हैप्पी लर्निंग। हेलो, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के जो वीडियोस आप देख रहे हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन के, उसका ये क्वेश्चन नंबर 10 जो कि लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन एज ऑन 31st ऑफ दिसंबर 2018। तो कंपनी का नाम हमें दिया नहीं है। बैंक रिकंसिलिएशन एज ऑन 31st ऑफ दिसंबर 2018। डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, ये तो ओवरड्राफ्ट हुआ भाई। कैश बुक का डेबिट नॉर्मल होता है, तो पासबुक का डेबिट ओवरड्राफ्ट हो गया। तो बैलेंस एज पर पासबुक ओवरड्राफ्ट हमने लिखा हुआ है और ये है 16,000 रुपीज। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। ओके, कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन आवर बैंक बाय NEFT रुपीज 8,000, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो हमारे अकाउंट में फाइनली 8,000 रुपए जमा हो गए। कैशबुक पासबुक, पासबुक ऊपर चला गया, कैशबुक इधर ही है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है बेटा? पासबुक हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ओवरड्राफ्ट है। तो पासबुक कैशबुक के पास जाएगा, लेस करोगे, ओडी है तो ऐड करोगे, ठीक है। एक और बार करते हैं। कैशबुक है, पासबुक है, पासबुक में पैसे जमा हो गए हैं, पासबुक ऊपर है। पासबुक से कैशबुक जाना है तो लेस करोगे, ओडी है तो ऐड करोगे। तो डायरेक्ट डिपॉजिट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। डायरेक्ट डिपॉजिट, पतला ही ठीक था ना, जड़िया बहुत जड़िया हो गया। डायरेक्ट डिपॉजिट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कितना पैसा बेटा? 8,000 रुपीज। नेक्स्ट, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक 10,500। चेक हमने डिपॉजिट कर दिए हैं पर बैंक में अभी क्रेडिट नहीं हुए हैं। कैशबुक पासबुक, कैशबुक ऊपर, पासबुक नीचे, पासबुक से कैशबुक ऐड, ओडी है तो लेस। कितना आसान है ना बेटा। नरेशन में क्या आएगा बोलो? चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। हाथ की सफाई मेथड एंड पूरा चैप्टर एकदम ही इजी, मक्खन के माफिक पूरा चैप्टर समझ में आ सकता है। नेक्स्ट, पासबुक शोज डेबिट एंट्री फॉर बैंक कमीशन नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। यानी बैंक ने हमारे अकाउंट में कमीशन चार्ज किया है 300 रुपया, बैंक चार्जेस हो गया। तो पासबुक 300 से डाउन है, कैशबुक में लिखा नहीं है। पासबुक से कैशबुक जाओगे, ऐड करोगे, ओडी है, लेस करोगे। सो बैंक चार्जेस या कमीशन, कमीशन डेबिटेड नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक, नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक 300 रुपया, 300 रुपीज। नेक्स्ट, ये थोड़ा सा ट्रिकी है बेटा, ध्यान देना। हम लोग बैंक रिकंसिलिएशन कब कर रहे हैं? 31 दिसंबर को हम बैंक रिकंसिलिएशन कर रहे हैं। अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ 3,500 डिस्काउंटेड विद बैंक इन दिसंबर रिटर्न्ड डिसऑनर्ड इन जनवरी 2019। अभी अज्यूम कर रहे हैं कि डेट बराबर है। ये क्वेश्चन हमने टेक्स्ट बुक से ही सेम टू सेम कॉपी किया है। तो अगर इधर आप डेट चेंज कर देते हो तो पूरा आंसर चेंज हो जाएगा। तो आई विल रिपीट, आई एम अज्यूमिंग कि जो क्वेश्चन में डेट्स दिए हैं वो सही है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज हमने डिस्काउंट कर लिया था, डिस्काउंट के पैसे दिसंबर में, डिस्काउंट के पैसे हमारे अकाउंट में आ गए थे। ये बिल डिसऑनर हो रहा है जनवरी महीने में,
तो हमें दिसंबर में कुछ भी नहीं करना है, ना कैश बुक में कुछ करना है, ना पासबुक ने कुछ किया है। तो अगर कैश बुक में कुछ नहीं हुआ है, पासबुक में कुछ नहीं हुआ है, तो रिकंसिलिएशन में क्यों आएगा भाई? नहीं आएगा। एक और बार, हमने ये बिल डिस्काउंट कर लिया, ठीक है, पैसे आ गए हमारे अकाउंट में। अब ये बिल डिसऑनर हो रहा है ऐसे बोल रहे हैं, कब? जनवरी महीने में। तो दिसंबर में ना हमने कुछ किया है, ना पासबुक ने कुछ किया है। अगर दोनों ने कुछ नहीं किया है तो डिफरेंस ही नहीं है इस केस की वजह से, तो फिर रिकंसिलिएशन में आएगा ही नहीं। तो इसका मैं एक पॉइंट डिक्टेट कर देता हूं, आप लिख लीजिएगा। पॉइंट नंबर 5, वी आर डूइंग रिकंसिलिएशन एज ऑन 31st December and bill discounted is in December. It is dishonored in January 2019. It is dishonored in January 2019, for which no entry is passed in cash book or in passbook. Therefore, because of this there is no difference. Therefore, because of this there is no difference. Hence, it will not come in bank reconciliation statement. इसको पॉज करके धीरे धीरे लिखिएगा, पर ये नोट लिखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बैंक पेड 650 नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो बैंक ने पे कर दिया है 650, पासबुक से कैश बुक जाओगे, ऐड करोगे, ओडी है तो लेस करोगे। तो टेलीफोन बिल पेड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, 650 रुपीज का बिल है जो हमने कैश बुक में लिखा ही नहीं है। नेक्स्ट, चेक ऑफ 975 डिपॉजिटेड इनटू बैंक रॉन्गली रिकॉर्डेड एज 795 इन कैश बुक। ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है। तो हमने कैश बुक में 795 लिखा है, पासबुक में 975 लिखा है, दोनों ने रिसीप्ट तो लिखा है, अमाउंट अलग अलग हो गया है। कैश बुक में 795, पासबुक में 975। अगर आप डिफरेंस निकालते हो दोनों का तो 180 रुपीज होगा, ठीक है। तो कैश बुक 795, पासबुक 975, डिफरेंस कितना दोनों में? 180 का। पासबुक कैश बुक के पास जाएगा, लेस करोगे, ओडी है, ऐड करोगे। तो चेक डिपॉजिटेड wrongly recorded, किधर? वेयर? कैश बुक में। wrongly recorded in कैश बुक, 975 माइनस 795, 180 रुपीज से गलत रिकॉर्डिंग किया है। ये लास्ट ट्रांजैक्शन था 8180, 16,000 ऐड हो जाता है तो 24,180, ये लेस करेंगे तो 11,450 लेस हो रहा है, एंड व्हेन आई डिडक्ट इट इट बिकम्स 12,730, ठीक है। तो ऊपर वाला भी पॉजिटिव, नीचे वाला भी पॉजिटिव, ऊपर वाला ओवरड्राफ्ट है तो नीचे वाला भी ओवरड्राफ्ट। तो ये हो गया बैलेंस एज पर कैश बुक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। तो ये हमारी सीरीज ऑफ वीडियोस थे ऑन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इसका भी आंसर है ना टेक्स्ट बुक में इनकरेक्ट है। टेक्स्ट बुक में आई थिंक आंसर 16,230 है, हमारा आंसर 12,730 आ रहा है। तो ये करेक्ट आंसर है बेस्ड ऑन द क्वेश्चन। ओके, सी यू इन नेक्स्ट चैप्टर्स। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी।